बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 34। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेक्स्ट को कट और कॉपी किया जाता है और उसको डिलीट करने के लिए डिलीट की बैक स्पेस की को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर मोर टेक्स्ट। सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है। तो आप स्क्रॉल करके और कीबोर्ड पे Ctrl+C के बटन को प्रेस करके इसको कॉपी कर सकते हैं। देन इसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो यही मल्टीपल पेस्ट हम कर सकते हैं। ये हमें उस वक्त ज़रूरत होती है कि एक ही जैसा टेक्स्ट हमें बार बार चाहिए हो तो हम ये ऑपरेशन इसलिए यूज़ कर सकते हैं। और कोई टेक्स्ट ऐसा हो कि वो हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना हो तो उसके लिए हम कट यूज़ करते हैं। कट के लिए हम पहले वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ डेटा जो वर्ड है हम चाहते हैं कि यहाँ से इस लाइन से डेटा वर्ड हट जाए और वो इस लाइन पे 2 दफ़ा डेटा आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट बटन की से डबल क्लिक करके और Ctrl+C, या आप माउस के ही राइट बटन को क्लिक करके यहीं से कट कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका भी है कि यहाँ आप क्लिपबोर्ड में कट के बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। कट के बटन को क्लिक करके यहाँ हम आएंगे जहाँ हमें ये टेक्स्ट चाहिए होगा और फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+V शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से डेटा हट के और वो यहाँ आ गया है। कट से हम डेटा को मूव कर सकते हैं और कॉपी के फंक्शन से हम डेटा को मल्टीपल लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस बैक स्पेस की और डिलीट की को यूज़ किया जाता है। बैक स्पेस की को इसलिए यूज़ किया जाता है कि कोई सा भी डाटा डिलीट कर सकें। डिलीट और बैक स्पेस की दोनों ही टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन बैक स्पेस की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लेफ़्ट साइड में रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। आइए अब हम कीबोर्ड के शॉर्टकट के ज़रिए बैक स्पेस की और डिलीट की को अप्लाई करके देखते हैं। कीबोर्ड पे आप जहाँ भी आपको जो है ये चेंजिंग चाहिए हो, आपको कोई वर्ड डिलीट करना हो, जैसे इस लाइन में से हम एंड को डिलीट कर रहे हैं तो हमें कर्सर को जो है वो इस साइड पे लेकर आएंगे एंड के लास्ट में। और अगर हमें लेफ़्ट साइड से सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट करनी है तो हम बैक स्पेस की को यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि बैक स्पेस की से लेफ़्ट की तरफ एंड जो लिखा हुआ था वो रिमूव हो चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि कर्सर के इस ब्लिंकिंग लाइन के राइट साइड पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करें तो हमें डिलीट की प्रेस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन से हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया है। नेक्स्ट, अगर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके या शिफ्ट दबाकर, तो हम इन दोनों कीज़ के ज़रिए उस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, बैक स्पेस के थ्रू भी और डिलीट के थ्रू भी। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे फेसबुक, यूट्यूब पे इजीली पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।